हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आज का टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, और क्वाड्रिलेटरल का जो इंटरनल एंगल का समेशन होता है वो क्या होता है 360 डिग्री। तो आज के लेक्चर में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कोई क्वाड्रिलेटरल कब स्क्वायर होगा, कब ट्रेपेजियम होगा, कब रोम्बस होगा, कब रेक्टेंगल होगा, कब पैरेललोग्राम होगा, कब काइट की कंडीशन होगी। तो ये सारा आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे पढ़ने के बाद तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं और उसके 2 डायगोनल्स होते हैं। सो फर्स्ट टाइप है इसका स्क्वायर। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल साइड्स इज ऑन 90 डिग्री, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड स्क्वायर। देखो क्या है इसमें, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की ये बन गया आपका एक क्वाड्रिलेटरल। अब इसकी चारों साइड इक्वल हैं, 4 साइड्स हैं इसमें, ठीक है, 4 एंगल्स भी हैं। और अगर एक एंगल से एक वर्टिसेस से दूसरी वर्टिसेस के अपोजिट हम ड्रॉ करते हैं लाइन, तो ये क्या बन जाते हैं, इसके डायगोनल भी हैं। तो 2 डायगोनल भी अवेलेबल है। तो क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा ही है इसको। तो देखो अब इसके चारों साइड्स इक्वल हैं और ऑल साइड्स आर ऑन 90 डिग्री। ये सारी साइड्स क्या हैं 90 डिग्री पे। देखो ये भी 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है और ऐसे ही ये वाला भी 90 डिग्री पे है। जो 2 साइड्स होंगी वो 90 डिग्री पे होंगी, तब ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो गया ये स्क्वायर। इसको डिनोट कर देते हैं ABCD। इसको लिख लेंगे। इन अ क्वाड्रिलेटरल if all sides are equal and side is on 90 degree angle, called स्क्वायर। सो इसका फर्स्ट टाइप हो गया स्क्वायर। स्क्वायर की कंडीशन क्या है, चारों साइड इक्वल होंगे, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो क्या हो गया ये हो गया आपका स्क्वायर हो गया। और इसका सेकेंड टाइप क्या है रेक्टेंगल। अब देखो स्क्वायर में क्या था, चारों साइड्स इक्वल थी और एंगल 90 डिग्री थे 2 साइड्स के बीच में। और रेक्टेंगल में क्या होता है कि चारों इसके 2 पैरेलल साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी और एंगल इनमें भी 90 डिग्री होगा। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। अब देखो इसके जो पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स ये इक्वल है और एक ये पैरेलल साइड होगी, ये हो गई साइड, ये साइड। अपोजिट जो साइड्स होंगी वो पैरेलल होनी चाहिए। अपोजिट साइड कौन सी है, ये दोनों अपोजिट साइड हैं आपस में, ये अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है और ऐसे ही ये दोनों। तो ये क्या हो गया एक रेक्टेंगल हो गया। अगर अपोजिट साइड्स जो हैं इसकी पैरेलल होंगी तो क्या हो जाएगा ये रेक्टेंगल। इन अ क्वाड्रिलेटरल, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इज a quadrilateral is a rectangle
is a rectangle if opposite sides are parallel to each other. पैरेलल टू ईच अदर। और एंगल भी इनके बीच में क्या होना चाहिए, एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो ये हो गया, मान लीजिए ए बी सी डी। ये ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये देखो, स्क्वायर और रेक्टेंगल टू टाइप्स हो गए क्वाड्रिलेटरल के, एक स्क्वायर हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। तो देखो जो स्क्वायर है आपका, स्क्वायर जो है ये भी रेक्टेंगल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ए बी साइड जो है वो डी सी के पैरेलल है। ए बी साइड जो है, ए बी साइड ये वाली है, ये डी सी के पैरेलल है। ऐसे ही ए डी साइड बी सी के पैरेलल है। और एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो जो ये स्क्वायर है ये भी तो रेक्टेंगल हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, a square can be a rectangle। एक स्क्वायर क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। लेकिन एक रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में क्या है कि साइड्स इसकी इक्वल होना कंपलसरी नहीं है। साइड इक्वल है नहीं है, चल जाएगा। देखो ए बी और डी सी जो है, ए बी डी सी दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल साइड्स हैं। ए बी और ये डी सी पैरेलल है, अपोजिट है। ऐसे ही ए डी और बी सी भी हैं, ए डी और बी सी। लेकिन जब आप इसका साइज़ देखेंगे तो ए डी का साइज ए बी से छोटा है, ए डी ए बी से छोटा है। तो इसमें कुछ इसका इक्वल नहीं, इसके साइड इक्वल नहीं होंगे तब भी चल जाएगा। तब ये हो जाएगा क्या, ये हो गया आपका रेक्टेंगल। इसका थर्ड टाइप क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, बोथ पेयर ऑफ opposite side of quadrilateral should be parallel। देखो इसमें क्या है, इसके जो दोनों पेयर हैं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शुड बी पैरेलल। जो क्वाड्रिलेटरल है उसके दोनों पेयर, अपोजिट साइड्स के जो दोनों पेयर हैं साइड्स के, वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर होना चाहिए। देखो अभी जो आपने डायग्राम बनाया था इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स कौन कौन सी थी, ए बी और डी सी थी। ए बी और डी सी थी तो ये पैरेलल है। ऐसी ए डी और बी सी ये भी पैरेलल। तो ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है कि नहीं, इसको एक पैरेललोग्राम भी तो कह सकते हैं, एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक स्क्वायर जो था वो भी एक पैरेललोग्राम था। इसकी भी देखिए अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। ए बी जो है डी सी इक्वल नहीं, सॉरी, इसको पैरेलल होना चाहिए। ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है और ए डी बी सी के पैरेलल है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, और इसको आप एक डायग्राम इसका और भी बना सकते हैं। देखो ये हो गया लाइन। लेकिन क्या था, जो आपने भी इसके पहले दो रेक्टेंगल और स्क्वायर का डायग्राम पढ़ा था उसमें क्या था, एंगल क्या था, कंपलसरी था, कितना, 90 डिग्री। लेकिन जो पैरेललोग्राम है उसमें अगर एंगल 90 डिग्री नहीं भी होगा, बस क्या है इसकी एक कंडीशन, सिर्फ क्या है, इसकी कंडीशन है कि जो अपोजिट साइड्स होंगी वो होंगी पैरेलल टू ईच अदर। तो ये हो गया, मान लीजिए पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस क्या हो गया, इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये था थर्ड टाइप। फोर्थ क्या है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की क्वालिटी क्या होती है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल कैसे ट्रेपेजियम होगा, इसमें है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल शुड बी पैरेलल। देखो इसके पहले आपने पैरेललोग्राम पढ़ा तो उसमें क्या था कि दोनों जो अपोजिट पेयर साइड्स होंगे वो दोनों पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन ट्रेपेजियम में क्या है, ट्रेपेजियम में है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल।
one pair of opposite sides of quadrilateral should be parallel अब देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। एक ये लाइन हो गई, दूसरी ये लाइन हो गई, ठीक है। अब देखो ये मान लीजिए हो गया ए बी सी डी। अब यहाँ पे क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी। ए बी पैरेलल टू डी सी है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन जो डी ए और सी बी है ये पैरेलल टू ईच अदर नहीं है। तो इसमें क्या होगा ट्रेपेजियम में कि एक साइड, एक अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, बस एक इसकी यही कंडीशन है। तो देखो अगर पैरेललोग्राम है तो अगर आपका पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पैरेललोग्राम में क्या था, इसकी दोनों साइड्स अपोजिट साइड्स, इसकी दोनों अपोजिट साइड्स जो थी वो पैरेलल टू ईच अदर थी। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल शुड बी पैरेलल। तो यहाँ पे पैरेलल थी, ये इसकी पैरेलल थी और ये वाली लाइन इसकी पैरेलल थी। तो ये क्या है कि जो पैरेललोग्राम है एक ट्रेपेजियम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या है, ट्रेपेजियम की कंडीशन है कि एक ही साइड, अगर एक भी साइड पैरेलल हुआ तो चल जाएगा। ऐसा कुछ इशू नहीं है कि एक साइड मतलब दोनों कंपलसरी है। ये इसकी मिनिमम कंडीशन है, मतलब इतना कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर अगर आपको पैरेललोग्राम मिल गया तो वो तो बहुत अच्छा हो गया कि पैरेललोग्राम है तो भी ट्रेपेजियम हो जाएगा, क्योंकि उसके जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, उसमें सॉरी पैरेलल होते हैं वो। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या आप लिख सकते हैं, और a parallelogram is a trapezium। एक पैरेललोग्राम भी एक ट्रेपेजियम हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप क्या है, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, आपने भी पैरेललोग्राम पढ़ा। पैरेललोग्राम में क्या था कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स शुड बी पैरेलल। लेकिन रोम्बस क्या होता है, जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड शुड बी पैरेलल, पैरेलल भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए उसके साथ साथ इक्वल होना चाहिए। इसकी चारों साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे आपका स्क्वायर होता है, स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होती है कि 90 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ ऐसा 90 डिग्री की कंडीशन नहीं है। एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल जो है, सॉरी एक स्क्वायर जो है वो एक रोम्बस हो सकता है, ठीक है। एक स्क्वायर जो है वो एक रोम्बस हो सकता है, लेकिन एक रोम्बस एक स्क्वायर नहीं हो सकता। चलिए हम पहले रोम्बस का डायग्राम बनाएंगे। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। द पैरेललोग्राम हैज the parallelogram has all sides equal is called rhombus। अगर किसी पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल होंगी तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रोम्बस। अब देखो यहाँ पे क्या है, एंगल की कंडीशन नहीं है कोई, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है, इसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। सारी साइड्स मान लीजिए ये है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ठीक है। और क्या है, a square can be a rhombus, but a rhombus
but a rhombus cannot be a स्क्वायर। एक जो स्क्वायर है आपका वो रोम्बस हो सकता है, लेकिन एक रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि 90 डिग्री की कंडीशन यहाँ पे अलाउ नहीं हो रही है ना, इसलिए ये स्क्वायर नहीं हो सकता। अब ये काइट क्या है? काइट मतलब कि पतंग, पता ही है आप सबको। तो जब आपका क्वाड्रिलेटरल काइट की शेप में होगा, काइट की शेप में मतलब वन पेयर ऑफ साइड्स, मतलब इसके जो सॉरी नॉट वन पेयर, टू पेयर्स ऑफ साइड्स शुड बी इक्वल। अगर इसके किसी एक क्वाड्रिलेटरल के टू पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा? वो काइट बन जाएगा, काइट के शेप में बनेगा तो क्या काइट होगा वो। अब देखो इसका डेफिनेशन क्या है? टू पेयर ऑफ साइड शुड बी इक्वल। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? चलिए बनाते हैं। काइट ऐसे ही कुछ तो होती है, इसका एक पूंछ निकल जाता है, बस टेल होती है इसकी, बस काइट हो गई। अब देखो इसके जो साइड यहाँ पे है, ए है, बी, सी, डी, तो यहाँ पे क्या है? ए बी इक्वल्स टू क्या है? ए डी के, और बी सी इक्वल्स टू है किसके? बी सी डी के। मतलब कि ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये क्या हो गया? काइट हो गया। ठीक है, तो ये काइट हो गया। अब देखो क्या एक काइट पैरेललोग्राम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? पैरेललोग्राम में क्या था? टू अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल, और यहाँ पे क्या इक्वल की कंडीशन है कि, और इक्वल की कंडीशन भी क्या है? लाइन पे, मतलब जो ये साइड्स का पेयर होना चाहिए, ये नहीं कि अपोजिट साइड्स हो, पेयर होना चाहिए। अब देखो पेयर ये हो गया ना, ये पेयर हो गया, बी सी और सी डी पेयर हो गया, ऐसे ही ए बी और ए डी पेयर हो गया, तो पेयर इक्वल होना चाहिए। तो जो काइट है वो पैरेललोग्राम नहीं होगा। काइट क्या होगा? रोम्बस भी नहीं, रोम्बस भी नहीं होगा। पैरेललोग्राम नहीं है तो रोम्बस तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम की अगर सारी साइड्स इक्वल हो गई तो रोम्बस हो गया, और ट्रेपेजियम भी नहीं हो सकता है काइट। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का पूरा लेक्चर, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके आपको फॉर्मूलेज चाहिए इसके एरिया के, तो इसका ऑलरेडी शॉर्ट्स में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारे फॉर्मूलेज मिल जाएंगे इसके एरिया के लिए। And thank you so much. Please subscribe the channel, like the videos and share with your friends. Thank you.